विश्वामित्र ने देखा, कहने लगे हरिश्चंद्र क्या हुआ, क्या हुआ? हरिश्चंद्र बोले महाराज प्यास के कारण हमारे बेटे का गला सूख गया, बेहोशी आ गई है। विश्वामित्र बोले तो ये लो कमंडल पानी पिलाओ। जवाब दिया महाराज पानी पीना तो बड़ी बात है, हम पानी को देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र बोले तुमसे कौन कह रहा है कि तुम पानी देखो, मैं तो कहता कबू मन देखो है। तुम तीनों में से एक भी मर गया हमारी दक्षिणा कम हो जाएगी, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, हटा इधर। आगे बढ़े, रोहितास के सामने पहुंची, कहा रोहित पानी पी लो, पानी पी लो रोहित। तब तक रोहित को होश आ गया। भाइयों आंखों में आंसू भर के रोहितास ने एक बात कही, ब्राह्मण देव पानी तुम्हारा कैसे पी ले हम। रोए के रोहित ने जवाब दो, हे विप्रयाप तो ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। तुम्हारा कर्जा जब तक मेरे सिर पे है तब तक हम तुम्हारे कर्जा से ही पानी पानी है भगवान। विश्वामित्र बोले फिर काहे को मरे जा रहे हो, बढ़िया भाई हो। उसी समय तीनों प्राणी फिर चलने लगे। कहां पहुंचे? काशी में। काशी में जाने के बाद विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र आज वही दिन है जिस दिन का तुमने वादा किया था कि दक्षिणा दे देंगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज आ गए, अब बेचो। विश्वामित्र बोले काशी निवासियों आज तक तुम्हारे काशी के बाजार में अनेकों वस्तुएं बिकती रही हैं, लेकिन आज पहली बार 3 प्राणी बिकने आए। उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है, याद रखना। आवाज लगाई काशी में, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने आए तुम्हें याद। आवाज लगाइए, 3 प्राणी है, एक नौजवान है, एक स्त्री है और एक बालक है। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। बोले विश्वामित्र
बालक है, उम्र में अंतर है, कीमत में अंतर नहीं। काशी के नर नारी भाग भाग करके आने लगे। भैया ऐसा पहली बार हुआ है जो इंसान बिकने आए हैं। हरिश्चंद्र से पूछा क्यों भैया, क्या हो गया, क्यों बिक रहे हो? हरिश्चंद्र बोले भैया माफ करना, इन ब्राह्मण देव का मैंने कर्जा खा लिया था, वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए हम बिक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि हमें इस लड़की की आवश्यकता है, मेरे घर में दासी बन के रहेगी, घर के काम को करती रहेगी, कितनी कीमतें हैं? विश्वामित्र बोले वहां क्या पूछ रहे हो, यहां हम बताएंगे। 20 बार सोना। ब्राह्मण घर गया, 20 बार सोना लाया, रानी तारा को खरीद लिया। तारा समझ गई मैं राजा की रानी नहीं रही, बेटे की मां नहीं रही, ब्राह्मण की दासी बन गई हूं, क्योंकि मेरी कीमत आ गई है। कलेजे पे पत्थर सा रखने के बाद तारा ने कदम आगे बढ़ाया। रोहितास ने कलाई पकड़ ली, मां तू मेरे बिना घर में कैसे रहेगी? तुझे मेरे बिना भूख लगेगी क्या? तू मेरे बिना जिंदा रह पाएगी? तारा ने कोई जवाब नहीं दे पाया। तब तक ब्राह्मण ने रोहितास के गाल पे एक तमाचा दिया। रोहित मुंह के बल जमीन पे गिर गया। तारा ने रोहितास को गोद में उठा लिया। मेरे लाल ये क्या समय है? ऐसे लोग तुझे गोद में लेने के लिए तरसते थे, लेकिन बाहर किस्मत अवध का होने वाला सम्राट गली गलियारे पिट रहा है। 12 भक्त फिर ब्राह्मण के दोनों पैर पकड़ लिए। विप्रदेव मेरे ऊपर थोड़ी सी दया आ जाए, मैं अलग बिक गई, अगर मेरा बेटा अलग बिक गया तो न मैं जिंदा रहूंगी न मेरा लाल जिएगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। थोड़ी सी दया करो हमारे ऊपर, मेरे बेटा को भी खरीद लो, मैं अकेले 2 लोगों का काम करती रहूंगी। ब्राह्मण से बार बार निवेदन किया। ब्राह्मण ने रोहित को भी खरीद लिया। रानी तारा रोहितास एक दूसरे की कलाई पकड़ के जैसे कदम आगे को बढ़ाया, हरिश्चंद्र ने तारा की कलाई पकड़ ली। तारा जा रही हो, जाओ जाओ प्रिय, लेकिन जाते जाते एक बात ध्यान में रखना, तारा हमें क्षमा कर देना, हमें माफ करना। रानी तारा आज हमसे जो भूल हुई है दुनिया में कभी कोई किसी के लिए भूल न करे। मेरी रानी जहां जाओ वहां सुखी रहना। रो करके हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा
मेरे भैया हरिश्चंद्र ने तारा से ये कह दिया कि जहां रहना वहां सुखी रहना। धर्म के पीछे हम और आप अलग अलग हो रहे हैं, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुसीबत पड़ जाए लेकिन धर्म से कभी पीठ नहीं दिखाना। तारा तो चलने लगी, हरिश्चंद्र खड़े, विश्वामित्र कहने लगे भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई है भैया। जवाब दिया महाराज जो भी आ रहा है अपने पास हम कुछ नहीं रख रहे, सब तुम्हें ही दे रहे हैं। फिर कहा तुम्हें कौन खरीदेगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद देखा कालू नाम का मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने कहा हमें इस दास की जरूरत है। 20 भर सोना ला करके विश्वामित्र को दे दिए, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र को जिस समय खरीद लिया भाइयों, घर ले जाकर के 5 दिन तक भोजन पानी देना भूल गया। और भूल क्यों गया भाइयों? भूल इसलिए गया अचानक में अगर कोई अपने यहां आ जाए तो ख्याल नहीं रहता है। और हरिश्चंद्र ने भोजन इसलिए भी नहीं किया कि मैं क्षत्रिय हूं, ये मेहतर है, हम इसके यहां खाना कैसे खाएं। 5वें दिन मेरे भैया आज उसी समय कालू मेहतर ने